नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बर्मिंघम में 28 जुलाई से राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने वाले हैं। इन खेलों में भारत का 215 सदस्यीय दल शिरकत करेगा। इन खेलों में भारत की क्या स्थिति रहेगी, क्या वह दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का अपना कीर्तिमान तोड़ पाएगा, बहुत सारे सवाल हैं। देखा जाए तो 1930 से शुरू हुए इन खेलों में भारत अब तक 17 बार शिरकत कर चुका है। पदकों के लिहाज से इन खेलों में भारत ने अब तक 181 स्वर्ण, 173 रजत, 149 कांस्य तथा कुल 503 पदक जीते हैं। अगर हम इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों ने दिल्ली में 2010 में हुई राष्ट्रमंडल खेलों में 38 स्वर्ण, 27 रजत, 36 कांस्य सहित कुल 101 पदक जीते थे। भारत इन खेलों में लगातार शिरकत कर रहा है और वह इन खेलों में 4 दफ़ा शिरकत नहीं किया। देखा जाए तो भारतीय टीम 1930, 1950, 1962 और 1986 राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं उतरा था। 1934 में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने जब भाग लिया था तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद पहली बार भारत ने 1954 में राष्ट्रमंडल खेलों में शिरकत की थी। 1966 में पहली बार पदकों की संख्या ने 10 को पार किया था। इसी तरह से 1966 राष्ट्रमंडल खेलों के बाद भारत ने पदक जीतने की अपनी इच्छा शक्ति को न केवल बढ़ाया बल्कि उसके बाद हुए हर राष्ट्रमंडल खेल में उसके पदकों की संख्या अधिक रही है। 2010 में अपनी मेज़बानी में उसने सर्वाधिक पदक जीते। दरअसल इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सर्वाधिक पद जीते, यह ज़्यादा सोचने की बात है। देखा जाए तो ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेलों की ही तरह राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारतीय एथलीट अधिक पदक पाने में सफल नहीं हुए हैं। इसी तरह से दांव पर जिस स्पर्धा में यानी तैराकी में सबसे अधिक पदक होते हैं उसमें भी भारत कुछ अच्छा नहीं कर सका है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने इन खेलों में अब तक किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं, यानी किस खेल में कितने पदक उसे मिले हैं। देखा जाए तो भारत ने शूटिंग में 63 स्वर्ण, 44 रजत, 28 कांस्य सहित कुल 135 मेडल जीते हैं। इसी तरह से वेटलिफ्टिंग में 43 स्वर्ण, 48 रजत, 34 कांस्य सहित कुल 125 मेडल भारतीय झोली में आए हैं। कुश्ती में 43 स्वर्ण, 37 रजत, 22 कांस्य सहित कुल 102 मेडल हमने जीते हैं।
बॉक्सिंग में 8 स्वर्ण, 12 रजत, 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक मिले हैं। तो बैडमिंटन में 7 स्वर्ण, 7 रजत, 11 कांस्य सहित कुल 25 मेडल मिले हैं। टेबल टेनिस में 6 स्वर्ण, 4 रजत, 10 कांस्य सहित कुल 20 मेडल मिले। तो एथलेटिक्स में 5 स्वर्ण, 10 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 28 मेडल मिले। तीरंदाजी में 3 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य सहित कुल 8 मेडल। हॉकी में 1 स्वर्ण, 3 रजत सहित कुल 4 मेडल। स्क्वैश में 1 स्वर्ण, 2 रजत सहित 3 मेडल। टेनिस में 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 4 मेडल। जूडो में 3 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 8 मेडल। इसी तरह से जिम्नास्टिक में 1 रजत, 2 कांस्य सहित 3 मेडल। स्विमिंग में अब तक भारत ने सिर्फ एकमात्र कांस्य पदक जीता है। अब आपने देखा होगा कि जिन खेलों में, जिन स्पर्धाओं में सबसे अधिक मेडल दांव पर होते हैं, उसी में हमारे खिलाड़ी फिसड्डी साबित होते हैं। तैराकी और एथलेटिक्स 2 ऐसी स्पर्धाएं हैं जिनमें एशियाड हो, राष्ट्रमंडल खेल हों, ओलंपिक खेल हों, सभी में सबसे अधिक मेडल दांव पर होते हैं। लेकिन भारतीय खिलाड़ी इन स्पर्धाओं में हमेशा पीछे रहते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में हमारे यहाँ के 4 तैराक शिरकत कर रहे हैं। तो एथलेटिक्स में काफ़ी बड़ा दल है। अब देखना ये है कि बर्मिंघम में हमारे एथलीट और तैराक क्या गुल खिलाते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन खेलों में भारत की स्थिति कैसी रहेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय को अब तैराकी और एथलेटिक्स की तरफ अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। यद्यपि लंबे अरसे बाद, लगभग 100 साल से अधिक समय के बाद, जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्णिम सफलता हासिल कर कुछ अच्छे संकेत दिए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा देश और कितने नीरज चोपड़ा तैयार कर सकता है। सरकार तो अपनी तरफ से खेलों के नाम पर अकूत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन यह पैसा खिलाड़ियों की मदद में कम, अधिकारियों की मौज मस्ती में अधिक खर्च हो रहा है। खेल संगठन केंद्र सरकार यानी केंद्रीय खेल मंत्रालय की मदद से, आर्थिक सहयोग से अपनी न केवल कुर्सी बचाए हुए हैं, बल्कि उस कुर्सी को कभी छोड़ना भी नहीं चाहते। जो भी हो, आओ देखते हैं कि इस बार हमारे खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। वह अपने दिल्ली में स्थापित सर्वाधिक पदकों के कीर्तिमान को तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।